G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली जो है वो पूरी तरह से तैयार है। G20 के जो देश हैं उनके अलावा 9 और देश हैं जिन्हें भारत में निमंत्रण दिया गया है। 9 और 10 सितंबर वो तारीख है जब G20 देशों के तमाम लोग जो हैं यहां पहुंचेंगे। तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि लोगों की आंखें फटी रह रही हैं, क्योंकि 1,30,000 जवान जो हैं तैनात किए गए हैं। आपके फाइटर जेट जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके वेन्यू की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल जो है वो इसका वेन्यू है। समिट के लिए विदेशों से झूमर मंगाए जा रहे हैं। 25 5 स्टार होटल ऐसे हैं जिन्हें बुक किया गया है। बाइडेन साहब जो यहां रहेंगे वो 8 लाख का सूट है। तो तैयारियां जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। 60 वेन्यू हैं, 175 मीटिंग होने वाली हैं। दुनिया के तमाम जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें भी मौका दिया गया है कि आइए आप, जिसमें वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की बात कर लीजिए, WHO की बात कर लीजिए, WTO की बात कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए। लेकिन एक सवाल जो आम जनता के मन में आता है वो यह आता है कि G20 है क्या। दूसरा सवाल, G20 की मेजबानी जिसको लेकर दिन रात टीवी पर खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उससे भारत को फायदा क्या होने वाला है। भारत को इससे कोई लाभ है या सिर्फ दुनिया में माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो हमको लगा कि क्यों ना आसान शब्दों में G20 के बारे में आपको समझाएं और इसके साथ ही भारत को होने वाला G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। अगर दिल्ली आप आए हैं तो आपको वो नजर आ रहा होगा, नहीं आए हैं तो सोशल मीडिया या टीवी चैनलों पर वो दिख रहा होगा कि 9 और 10 सितंबर के लिए कैसे भव्य तैयारियां हैं। वैसे तैयारियां भव्य होनी भी चाहिए, क्योंकि G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा 9 और देश हैं जिनके प्रमुख यहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आप यूनाइटेड नेशन की बात कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तमाम लोगों को यहां पर बुलाया गया है। सेना की बात कीजिए तो 1,30,000 सैनिकों को सुरक्षा के लगा दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल जो है वहां पर यह समिट होने वाली है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। 25 5 स्टार होटल जो हैं वो बुक कर दिए गए हैं। बाइडेन साहब के लिए स्पेशल इंतजाम किया गया। 8 लाख का सूट जो है उनके लिए बुक किया गया है। 60 वेन्यू है, 175 मीटिंग है। कुल मिलाकर जितनी चीजें भव्यता के लिए बनाई जा सकती थी वो सारी चीजें सरकार कर रही है। अब इसको लेकर आम जनता के मन में कुछ सवाल आने चाहिए। कॉमन पब्लिक के तौर पर कई लोग पूछ भी रहे थे कि G20 से भारत को क्या मिलने वाला है, एक सवाल। दूसरा, जब ये हर साल हर जगह होती तो इस पे इतना पैसा खर्च क्यों करना चाहिए, 2। तीसरा, ये काम क्या करता है, मतलब क्या ऐसा करता है जिसको लेकर इतना ज्यादा माहौल बना दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें कौन कौन से देश हैं, इस बार भारत के आने से क्या बदल जाएगा। तो हमें लगा आसान शब्दों में इन तमाम सवालों को जवाब देते। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि G20 है क्या। तो G20 जो है इसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं और 19 देशों के सदस्य हैं। 20वां जो है वो यूरोपियन संघ है। इसका आयोजन साल भर में एक बार किया था और इस बार दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया शुरू कहां से हुआ था। तो शुरुआत इसकी 2008 से हुई थी। 2009 2010 में G20 समिट का आयोजन 2 बार हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर एक देश आते हैं जो G20 के देश हैं, इनके राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। कुछ और देश जो हैं उनको बुलाया जाता है और इसके बाद कई मसलों को बैठकर ही आपस में एक बैठ की बतकही करते हैं और इस बार दिल्ली में होने वाला है। अब G20 में देश कौन कौन से हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो G20 में भारत के अलावा जो देश हैं उसमें कई जो बड़े देश हैं जिनका रुतबा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ा है। उनमें एक फ्रांस है, आप जानते हैं कितना ताकतवर देश है, उससे कितना सारा हमारा सौदा होता है। चीन है हमारा पड़ोसी, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इसके अलावा अर्जेंटीना है, यूके है यानी इंग्लैंड, टर्की भी इसमें शामिल है, दक्षिण कोरिया है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जो है वो भी शामिल है, सऊदी अरब है, रूस है, मैक्सिको है, जापान है, इटली है, इंडोनेशिया है और 20वें सदस्य के तौर पर इसमें यूरोपीय संघ जो है वो भी इसमें शामिल हो रहा है। अब एक ऑफिशियल वेबसाइट के अगर माने तो दुनिया में जो व्यापार है उसका 80% जो कवर करने वाले हैं वो यही 20 देश हैं, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब ये अपने आप में समझने के लिए काफी कि अगर कोई 20 देश मिलकर पूरी दुनिया के 80% व्यापार पर कब्जा किए बैठे हैं तो उनकी अहमियत कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और उनकी मुलाकात कितने सारे नए अवसरों को देती है। और यह भी कहा था कि दुनिया के 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व जो है वो भी यही 20 देश करते हैं।
हालांकि ये 20 देश जो हैं वो एक के बाद एक बैठक करते रहते हैं। इस साल हमारे यहां हुई, अगले साल आपके यहां, फिर उनके यहां, फिर उनके यहां। पिछले साल जब ये G20 की बैठक हुई तब ये इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से भारत को मेजबानी जो है इस साल सौंप दी गई। इस साल मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है। अगली बार जब मेजबानी होनी है तो वो ब्राजील कर रहा है। और ब्राजील की तरफ से जो उनके प्रमुख आए हैं वो तो कह रहे थे कि यार आप लोगों ने पैमाना इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा खर्चा कर दिया कि हम लोग को टेंशन होने लगी है कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। इतनी ज्यादा चीजें आप लोगों ने भव्यता के साथ पेश किया। तो हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन हो रहा है, ये भी यहां पर है। अब भारत को फायदा क्या होगा, उससे पहले G20 कामकाज क्या करता है एक बार आपको वो समझा देते हैं। तो G20 का जो मूल एजेंडा है वो है वित्तीय सहयोग करना, यानी फाइनेंशियल एक दूसरे को सहयोग करना, वित्तीय स्थिरता करना, ये मेन है। हालांकि समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्टेबल डेवलपमेंट और दुनिया भर की जितनी भी चीजें जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा, मतलब लगभग दुनिया के जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, सारे इश्यूज को लेकर 20 देशों के प्रमुख एक साथ बैठक करते हैं। एक दूसरे से क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं और साथ में कैसे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें भी दो तरह से कामकाज होता है। एक तो होता है फाइनेंशियल लेवल पर, दूसरा शेरपा ट्रैप। फाइनेंशियल लेवल जो होता है वो होता है वित्त मंत्रालय के लोग जो होते हैं वो इसमें चर्चा करते हैं। और बार बार हम कह रहे हैं कि दुनिया की 80 से 85% मार्केट जो है वो इन्हीं लोगों के पास है। तो फिर अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन देशों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है और ये जब बैठेंगे तो कितना फायदा होगा। एक दूसरे को वित्तीय सहयोग देना, एक दूसरे की कंपनियों को लाना, ले जाना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, दुनिया भर की सारी चीजें जो है, यानी एक दूसरे के साथ आसान शब्दों में ग्रो कैसे करें, उसका एजेंडा यहां तैयार हो जाता है और इसी को आगे बढ़ाया जाता है। अब क्योंकि दुनिया की जीडीपी का 85% 20 देशों के पास है, तो इसके अलावा व्यापार का 75% इनके पास है। सो जब ये बैठक इंडिया में हो रही है तो एक तो इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि वो छोटे प्लेयर से निकलकर बड़ा प्लेयर बन जाए। मतलब वो इंडिया में आए लोगों को दिखाए कि हमारे पास क्या है, हम क्या क्या आपको ऑफर कर सकते हैं। और जो आबादी भारत के लिए कई बार कमजोरी बन जाती है, वही आबादी कई बार भारत की ताकत बन जाती है, क्योंकि मार्केट जो है भारत का सबसे बड़ा हो जाता है। अब इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी चीजें, तो फिर भारत के लिहाज से सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर भारत इसको एक्सप्लोर करता है तो उसके पास दुनिया में एक बिग प्लेयर बनने का मौका है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अफरा तफरी माहौल है। चाइना से दुनिया परेशान है, कोविड के बाद से रूस यूक्रेन आपस में लड़ मर रहे हैं। ऐसे में भारत जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। तो यही भारत का फायदा है कि भारत को अपने आप को अब दुनिया में एक शक्तिशाली देश के तौर पर दिखाना है। अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी संस्कृति, ये सारी चीजें जो हैं इंटरनेशनल मंच पर जाए, क्योंकि जब दुनिया के सारे देश यहां पर हैं तो उनकी मीडिया है, सारी मीडिया कवरेज करेगी। तो यहां पर अगर आप एक ब्लॉकबस्टर कार्यक्रम देते हैं तो फिर भारत की आवाज वैश्विक मंच पर इतनी बुलंद हो जाएगी कि उसका फायदा दुनिया को मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत के G20 देशों के जो प्रमुख हैं उनके साथ संबंध बेहतर होंगे, व्यापार और ज्यादा फैला देंगे। क्योंकि इंडिया सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो भारत की तस्वीर जो है वो और ज्यादा हाईलाइट हो सकती है। भारत दुनिया में लोगों को ये कह सकता है कि भैया हमारे यहां क्यों निवेश करो। जैसे एप्पल ने आपके यहां पर काम शुरू किया, बाकी काम शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी जितनी आपकी एबिलिटीज हैं वो दिखाइए कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, इसलिए आप कीजिए। स्टार्टअप को लेकर आ सकता है कि यार हमारे यहां स्टार्टअप कीजिए या दुनिया को दिखाइए। कुल मिलाकर फायदा ही फायदा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि G20 को लेकर हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इंडिया का ये रोड मैप तैयार हो रहा है। 2047 तक भारत क्या होगा उसकी रूपरेखा जो है वो यहां से तैयार हो जाएगी। दुनिया को एक इंडिया की नई तस्वीर दिखाई पड़ेगी, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, कई और मौके मिलेंगे और भारत विश्व के पटल पर छा जाएगा। तो यही कुल मिलाकर कहानी है G20 को लेकर। बाकी माहौल जो है वो सारा बना हुआ है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कोई सवाल रह गया तो हमसे पूछेगा, किसी और वीडियो बना दे देंगे आप।